तो दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके ने ये ठान लिया है कि भाई वो बड़े बड़े प्लेयर को रिलीज़ कर कर ही मानेंगे, फिर चाहे वो इंडियन प्लेयर हो या फिर वो फॉरेनर प्लेयर हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइए देखते हैं दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले कौन कौन से प्लेयर को रिलीज़ करने वाली है और इन प्लेयर को रिलीज़ करने के बाद वो कितना कितना अमाउंट लेकर वो ऑक्शन में उतरने वाली है, ये भी देखते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स से। दिल्ली कौन से प्लेयर को रिलीज़ करने वाली है इस ऑक्शन से पहले। तो भाई सबसे पहला नाम आता है भाई साहब जैक फ्रेजर मैकगर का। अब जैक फ्रेजर मैकगर को इन्होंने 9 करोड़ में खरीदा था। अब 9 करोड़ में इन्होंने खरीदा, लेकिन जैक फ्रेजर मैकगर ने आईपीएल 2024 में जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया था, ताबड़तोड़ अंदाज में आतिशी पारियां खेली थी, वो लगभग 250 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, उससे कई गुना ज़्यादा घटिया, बेकार, आंधाधुंध, बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस इन्होंने आईपीएल 2025 में दिया है। भाई कितने इन्होंने आईपीएल 2025 में 6-7 मैच खेले और सिर्फ 51 रन ही बनाए इन्होंने, मतलब बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस इन्होंने दिया आईपीएल 2025 में। और ऐसे में भाई 9 करोड़ इन प्लेयर को देके अपनी टीम में तो अब दिल्ली कैपिटल्स रखेगी नहीं, इनको रिलीज कर देगी भाई साहब। तो पहले प्लेयर है भाई साहब जैक फ्रेजर मैकगर, तो इनको तो दिल्ली कैपिटल्स रिलीज करने वाली है भाई साहब जैक फ्रेजर मैकगर को। बात करते हैं भाई साहब दूसरे प्लेयर की, तो दूसरे प्लेयर है भाई साहब फाफ डु प्लेसिस। अब फाफ डु प्लेसिस को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ में खरीदा था अपने बेस प्राइस पर, लेकिन अब फाफ डु प्लेसिस ने भी कुछ आईपीएल 2025 में कुछ खास परफॉर्मेंस करा नहीं, स्ट्राइक रेट भी उनका बेकार था और उनको भी मौके बहुत मिले, लेकिन ना वो ज़्यादा रन बना पाए और ना ज़्यादा ताबड़तोड़ अंदाज से वो खेल पाए। और अब उनकी उम्र भी लगभग 42 साल हो गई है, तो कभी परफॉर्मेंस आ जाता है कभी नहीं आता है, और भाई ज़्यादा वो खेल भी नहीं रहे, तो उनको भी वो रिलीज़ करेगी और किसी बढ़िया ओपनर पर दाव लगाएगी। तो दूसरे प्लेयर तो भाई साहब फाफ डु प्लेसिस। बात करें भाई साहब तीसरे प्लेयर की, तो तीसरे प्लेयर है भाई साहब टी नटराजन। अब टी नटराजन को दिल्ली कैपिटल्स ने 10 करोड़ और 75 लाख में खरीदा था और सिर्फ एक मैच खिलाया। और ऐसा नहीं कि उनको वो इंजर्ड थे, शुरुआत में वो इंजर्ड थे, लेकिन बाद में वो फिट हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली उनको खिला नहीं रही थी। केविन पीटरसन उनके भाई कोच वगैरह थे, वो बोल रहे थे कि भाई सब खिलाए तो किसकी जगह पर खिलाए, हमारी टीम में जगह नहीं बन रही, तो जगह नहीं बन रही तो इनको रिलीज़ कर दो भाई साहब। लगभग 11 करोड़ में तो वो दिल्ली रखेगी नहीं इनको, तो इनको तो रिलीज़ कर दो भाई साहब। और ये आधी बार इंजर्ड भी बहुत रहते हैं, तो इतना अमाउंट भाई नटराजन के लिए ज़्यादा सही नहीं है। तो भाई तीसरे प्लेयर है जिनको दिल्ली कैपिटल्स रिलीज़ करने वाली है, वो भाई साहब टी नटराजन। चौथे प्लेयर है जिसको दिल्ली कैपिटल रिलीज़ करेगी, वो है भाई साहब हैरी ब्रुक्स। अब ये तो सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आईपीएल ने इन पर, बीसीसीआई ने इन पर 2 साल का बैन लगा दिया है, क्योंकि इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। तो भाई इनको दिल्ली 6 करोड़ और 25 लाख में खरीद के लाई थी, तो भाई ये तो सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे, तो ये तो सीधे सीधे रिलीज़ हो जाएंगे। अब पाँचवें प्लेयर की हम बात करें, तो पाँचवें प्लेयर है भाई साहब मोहित शर्मा। अब मोहित शर्मा को 2 करोड़ और 20 लाख में खरीदा था, लेकिन उससे भी घटिया परफॉर्मेंस इन्होंने दिया। 8 मैच इनको खेलने का मौका मिला था और सिर्फ 2 ही विकेट ही निकाल पाए इस आईपीएल में। तो इससे अच्छा तो भाई किसी दूसरे इंडियन प्लेयर को टारगेट करो, उसको आप लेकर आओ। तो भाई मुझे तो नहीं लगता इनको भी रखना चाहिए, क्योंकि कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं था इनका आईपीएल 2025 में, और इनकी जगह किसी अच्छे इंडियन पर आप दाव लगाओ। तो ये मेरे हिसाब से 5 प्लेयर थे जो दिल्ली कैपिटल रिलीज़ कर सकती है। बाकी एक ऐसे 50-50 है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मिचेल स्टार्क को भी रिलीज़ करने का दिल्ली सोच रही है। अब ये 50-50 है, शायद रिलीज़ ना भी करे या कर भी दे, क्योंकि उनको लगभग 12 करोड़ में खरीदा था, तो परफॉर्मेंस तो उन्होंने ठीक ही दिया था, तो उनको भी दिल्ली रिलीज़ करने का सोच रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता दिल्ली उनको रिलीज़ करेगी, मतलब 50-50 है, लेकिन मेरे हिसाब से तो दिल्ली उनको रिलीज़ नहीं करेगी। बाकी एक मुकेश कुमार है, जिनको दिल्ली ने 8 करोड़ में खरीदा था, आरटीएम यूज़ करके 8 करोड़ में लाए थे। तो उन्होंने भी 12 मैच खेले थे इस आईपीएल में और 12 विकेट वगैरह निकाले थे, 10 की इनकी इकोनॉमी थी। बाकी उनको भी दिल्ली रिलीज़ कर सकती है, उनको रिलीज़ करके वापस बाय बैक करने का सोचे, या उनकी जगह किसी अच्छे पेसर पे दाव लगाए। 8 करोड़ में तो उनको मोहम्मद शमी वगैरह अच्छे प्लेयर मिल जाएंगे, तो दिल्ली को उनको भी मेरे हिसाब से रिलीज़ कर देना चाहिए। बाकी दिल्ली उनको शायद रिलीज़ नहीं करेगी। बाकी ये जो 5 प्लेयर थे इनको दिल्ली कन्फर्म ही रिलीज़ करेगी भाई। जैक फ्रेजर मैकगर, फाफ डु प्लेसिस, टी नटराजन, हैरी ब्रुक्स और मोहित शर्मा, इनको तो दिल्ली कन्फर्म ही रिलीज़ करेगी। बाकी मुकेश कुमार और मिचेल स्टार्क, इनका 50-50 है, तो दिल्ली इन सबको रिलीज़ करेगी। तो दिल्ली अब कितना अमाउंट, कितना पर्स लेके ऑक्शन में जाने वाली है, आइए इसका टोटल कर लेते हैं। तो जैक फ्रेजर मैकगर, फाफ डु प्लेसिस, इन सबको जो रिलीज़ करेगी 5 प्लेयर का, इनको रिलीज़ करने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के पास आ जाएंगे भाई साहब 30 करोड़ और 20 लाख रुपए, और 20 लाख रुपए दिल्ली के पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो 30 करोड़ और 40 लाख रुपए के आसपास ये रकम लेके ऑक्शन में उतरेगी। तो इस रकम में तो दिल्ली भाई और भी बड़े बड़े प्लेयर को टारगेट कर सकती है, और जो कमियां दिल्ली की रह गई थी इस साल, उन कमियों को पूरा कर सकती है। तो ये था भाई दिल्ली कैपिटल्स की रिलीज प्लेयर लिस्ट और इनका पर्स। अब आया था भाई साहब सीएसके पर। सीएसके ही भाई साहब बहुत सारे प्लेयर को रिलीज़ करने वाली है, जिसमें तो भाई पहले नाम आते हैं अपने डेवन कॉनवे।
सीएसके ने इनको भाई बहुत इनके मतलब 2022-23 से सीएसके के साथ रहे तो उस टाइम अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन पिछले 2 साल से भी खत्म हो चुके भाई साहब। पहले जो डेवन कॉनवे था वो डेवन कॉनवे रहे नहीं, न्यूजीलैंड ने भी इनके सामने हाथ जोड़ दिए, न्यूजीलैंड भी इनको आधी बार खिलाती ही नहीं और नहीं खिलाती, न्यूजीलैंड के लिए भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सीएसके ने बहुत मौका दिया पिछले सीजन में, परफॉर्म नहीं कर पाते और अब इनका स्ट्राइक रेट भी स्लो वगैरह रहता है, तो अब ये ज़्यादा कारगर नहीं है। और इनको भाई सीएसके ने खरीदा था 6 करोड़ और 25 लाख रुपये में। अब इनको छोड़ेंगे तो सीएसके के पास अच्छा खासा अमाउंट आ जाएगा, तो इनको तो सीएसके छोड़ने वाली है, क्योंकि ओपनर अब ये पहले जैसी बात नहीं रही इनों में। बात करें भाई दूसरे प्लेयर की, तो दूसरे प्लेयर एक और न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र, मुझे तो लगता है भाई इनको छोड़ देना चाहिए। बहुत सारी खबरें आ रही कि इनको रिटेन कर सकती है, क्योंकि 4 करोड़ में ही है। मुझे तो लगता है छोड़ देना चाहिए इनको भी, भाई बहुत मौका दिया, बाकी ये भी पिटा गए ना। न्यूजीलैंड के ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं ना भाई सीएसके में परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्ट वगैरह में ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इनके जगह कोई दूसरे फॉरेनर पे दाव लगा, इनको छोड़ दो। तो रचिन रवींद्र मुझे लगता है इनको भी छोड़ देना चाहिए। बाकी भाई राहुल त्रिपाठी, ये तो आपको पता ही है क्यों छोड़ना चाहिए। 3.40 करोड़ में ये लाई थी, 3 करोड़ 40 लाख में खरीद के लाई थी, इनको भी छोड़ देगी सीएसके, अब ज़्यादा बड़ी बात तो ही नहीं। बाकी इनके टॉप भारत के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर विजय शंकर, इनको भी सीएसके छोड़ने वाली, मुझे नहीं पता यार क्यों छोड़ने वाली, इतना खतरनाक इन्होंने परफॉर्मेंस करा था, तो ये छोड़ रही है। बहुत हैरानी की बात है भाई साहब, 1 करोड़ 20 लाख रुपए में इनको खरीदा था और सीएसके इनको छोड़ देगी तो भाई साहब बहुत बड़ी गलती करने वाली, पछताएगी सीएसके अगर इनको छोड़ रही है तो। बाकी सीएसके इनको छोड़ने वाली है। उसके बाद भाई एक और खतरनाक प्लेयर दीपक हुड्डा, इनको भी सीएसके छोड़ने वाली, पता नहीं सीएसके कर क्या रही यार, इतने तगड़े तगड़े प्लेयर, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, हार्दिक पांड्या से बेस्ट ऑलराउंडर, दीपक हुड्डा तगड़े फिनिशर, इनको भी सीएसके छोड़ने वाली। भाई 1 करोड़ और 70 लाख में खरीदा था सीएसके ने दीपक हुड्डा को, इनको भी सीएसके छोड़ने वाली है भाई साहब, ये कंफर्म मानो। ये 3 इनके ताबड़तोड़ प्लेयर थे, इनको सीएसके छोड़ने वाली है भाई। बाकी ये जो छठे प्लेयर है जेमी ओवरटन, इनको भी सीएसके छोड़ने वाली है। 1.50 करोड़ में खरीदा था और इनका भाई बॉलिंग से भी 2-2 ओवर में 30-30 रन पड़वा देते थे और बैटिंग से भी भाई फिनिशिंग में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, तो इनको भी छोड़ने वाली। इनकी जगह किसी दूसरे ऑलराउंडर पर निवेश करने वाली सीएसके, तो इनको भी छोड़ने वाली सीएसके। बाकी खबर ये आ रही कि भाई सीएसके सेम करन को भी छोड़ सकती है, बाकी मुझे तो नहीं लगता भाई, फेक न्यूज़ लग रही है मुझे, क्योंकि सीएसके नहीं छोड़ेगी, सेम करन अच्छे प्लेयर है और ज़रूरत पड़ने पर उनको ओपनिंग भी कर लेते हैं, कहीं ऊपर प्रमोट करके वहाँ हिटिंग भी कर लेते हैं, फिनिशिंग का काम भी कर लेते हैं, पावर प्ले में बॉलिंग डाल लेते हैं, मिडिल ओवर्स में डाल लेते हैं, डेथ में डाल लेते हैं, और ऊपर से भाई 2.5-3 करोड़ में ली थी सीएसके, तो मुझे तो नहीं लगता सीएसके छोड़ेगी। जो भी खबर है वो फेक है, तो सीएसके सेम करन को तो शायद ही छोड़ रही है। बाकी जो बात करें भाई रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने तो रिटायरमेंट ले लिया है, तो सीधा सीधा भाई 9.75 करोड़ इनके पर्स में ऐड हो जाएंगे। तब सीएसके इन प्लेयर को रिलीज़ करने के बाद इनका पर्स हो जाएगा लगभग 28 करोड़ का, 27 करोड़ 80 लाख रुपए इनके होंगे, लगभग 28 करोड़ का पर्स लेके ऑक्शन में उतरेगी, तो ये भी अच्छे प्लेयर को टारगेट कर सकती है। बाकी आपके हिसाब से कमेंट करके बताओ भाई साहब, इसमें से आपको कौन से ऐसे नाम है जो प्लेयर टीम को रिलीज़ नहीं करने चाहिए, और कमेंट करके बताओ मेरे से कोई नाम छूट गए जो आपको लगता है ये भी प्लेयर रिलीज़ होने चाहिए, उसका भी आप कमेंट करके ज़रूर बताओ।